वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, आप मिलाएं बाकी जमातों को। हम कैसे लाएं, हमारे पास नहीं है नंबर। पीपल्स पार्टी वगैरह सबको बाकी जमातों को सबको मिला के नंबर नहीं, उनके अलाइज हैं उनको तोड़ें। आपने अपोजिशन अगर करनी है तो करें, फिर उनको हटवाएं। भाई देखिए, ये अलाइज वो हैं कि जो किसी के ये बाप पार्टी है पंजाब में भी, काफ लीग जो है वो बाप पार्टी है पंजाब की। आप भी बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेना सर। मसला सारा ये ताल्लुकात अच्छे हुए नहीं हुए। हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी से बुरे नहीं है। देखें, बुरे कभी थे भी नहीं। देखिए मैं आपको फिर बताऊं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और फौज का भी यही मफाद है कि ये मुल्क आइन के मुताबिक चले। आपने कभी ये सुना है किसी मुल्क के अंदर उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को जिंदाबाद या मुर्दाबाद हो? आपने कभी किसी मुल्क के अंदर सुना है कि उसकी फ़ौज के बारे में जिंदाबाद या मुर्दाबाद हो? सिर्फ जिंदाबाद होती है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके लिए सिर्फ जिंदाबाद होनी चाहिए और उन्हें किसी एक सियासी जमात के साथ नहीं नथी होना चाहिए। यही वो गलती है जो काफ लीग के दौर में हुई थी, जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई थी, और आपने उसका खुमियाजा देखा था कि फिर खुद फौज ने ये ऑर्डर निकाले कि वर्दी पहन के आप शहरों के अंदर नहीं जाइएगा। आप लोग गवर्नमेंट में थे, आपके साथ राहिल शरीफ साहब आपके साथ खड़े थे। मैं तो वो तो फिर जनरल अशफाक कियानी ने आके पॉलिसी रिवर्स की ना। लेकिन जनरल अशफाक कियानी के आने से पहले क्या हालात थे कि खुद फौज के अंदर ये सर्कुलर जारी हुए कि आप अपनी स्टाफ कारों में, फ्लैग गाड़ियों में और वर्दी में शहरों में फिरने से ज़रा परहेज़ करें। मुझे खुद सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि जी सारी ज़िंदगी हम ये स्टार लगवाने की ख्वाहिश लेकर आते हैं, अब हमारी गाड़ी पे स्टार लगे हैं तो हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। किसने जाने दिया था मुशर्रफ साहब को? फिर जी मुशर्रफ साहब को किसने जाने दिया था? हमने तो नहीं जाने दिया, अदालत से पूछ के गए थे। और हमने तो बहुत कुछ हो सकता था। अगर बात इस पर की जाए तो बड़ी डिटेल चली जाएगी, लेकिन बस फिर हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल आप लोग सपोर्ट करेंगे, मुखालफत करेंगे? वी विल अपोज इट, चूँकि ये पाकिस्तान के मीडिया की आवाज़ दबाने का बिल है, सेंसरशिप का बिल है। और देखिए होता क्या है, ये बड़ी बचगाना बातें हैं। आज जो नई ग्लोबल वर्ल्ड है ना जी, इसमें 4 आईज हैं कि जिनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। एक इंफॉर्मेशन, एक इन्वेस्टमेंट, एक इंडस्ट्री और एक इंडिविजुअल। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज अगर किसी को ये मिल जाए इमिग्रेशन कनाडा की और आप कहेंगे हम आपको एनओसी नहीं देंगे, वो आपके एनओसी की परवाह करेगा? नेवर। भाग जाएगा, नेवर, चला जाएगा ज़ाहिर, अपना बेनिफिट देखेगा ना। इंडिविजुअल्स आर ग्लोबल, आज वो जो कहते हैं परिंदे हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। इंडस्ट्री जो है, आज टोयोटा जो जापानी कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज जापान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल कंपनीज हैं, ठीक है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं प्रोडक्शन के। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक कंप्यूटर का क्लिक करने से कभी ज़्यूरिख से हांगकांग, कभी हांगकांग से न्यूयॉर्क, कभी न्यूयॉर्क से सिंगापुर, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, देयर आर ग्लोबल फंड्स, किसी की एक मुल्क के हदूद में नहीं रहते वो। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन है, आप अगर सेंसरशिप करेंगे, आप अपने मुल्क के अंदर लगा देंगे जी यूट्यूब ये नहीं कर सकता, भाई आप रोक सकते हैं कि कोई यूट्यूब लंदन से ब्रॉडकास्ट करेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।